देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2015 पेपर 2 डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है यहाँ पर मीडियम एसिडिक है और साथ ही साथ जो है हीट किया हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये जो सब्सटेंस है वो है अल्कोहल। अब आप जानते हो कि अल्कोहल का जब एसिडिक मीडियम में हम हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन होकर अल्कीन बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ से क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा एक प्रकार से, है ना। एसिड बेस रिएक्शन होगा, OH2 प्लस बनाएगा। जैसे ही OH2 प्लस बनेगा तो यहाँ पर क्या है कि अब H2O एक गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और निकलेगा तो यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटायन। क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। अब जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा तो आप जानते हो कि कार्बोकेटायन जब भी बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है उसमें। ठीक है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे बताइए, 1,2 मिथाइल शिफ्ट लगा देंगे। ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। तो अगर हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट लगा देते हैं तो वैसी स्थिति में कार्बोकेटायन रीअरेंज होकर, ठीक है, 2 डिग्री का कार्बोकेटायन 3 डिग्री के कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब इसका हीटिंग करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर एसिड दिया हुआ है, H+ दिया हुआ है, तो स्वाभाविक बात है इसका कंजुगेट बेस कुछ ना कुछ होगा ही, है ना। कंजुगेट बेस कुछ ना कुछ होगा ही। तो ये अल्फा पोजीशन पर है, तो बीटा पोजीशन पर जो है हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो ये जो भी हम बेस लेंगे, जैसे मान लीजिए H2SO4 एसिड दिया होगा तो बेस हमारा HSO4 माइनस होगा। ठीक है, तो ये जो HSO4 माइनस है, ये जो HSO4 माइनस बेस है, ये क्या करेगा, बीटा पोजीशन से इस हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ पर बनेगा एनायन, और ये एनायन यहाँ पर रेजोनेंस करके क्या बनाएगा, अल्कीन बना देगा। क्या बनाएगा, अल्कीन बना देगा। ऐसा। लेकिन क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, ये जो बना है ना, ये हमारा पी प्रोडक्ट है। पी के बाद देखिए क्या कहता है, एक्वस डाइल्यूट KMnO4 और एक्सेस में दिया हुआ है। तो डाइल्यूट KMnO4 जो होता है, ठीक है, डाइल्यूट KMnO4, और देखिए 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है बच्चों, ये इसका मतलब ये है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ना बेयर्स रिएजेंट, क्या है, बेयर्स रिएजेंट है। और बेयर्स रिएजेंट के द्वारा क्या होता है, तो बेयर्स रिएजेंट के द्वारा ये जो अल्कीन है ये 1,2 डाइयोल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, 1,2 डाइयोल सिस्टम में कन्वर्ट होता है। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा, उस अगले स्ट्रक्चर में क्या खास बात होगा, तो जहाँ कहीं पर भी आपको अल्कीन दिख रहा है, ठीक है, उस अल्कीन पर आपको सिस एडिशन करना है। सिस या सीन एडिशन बोल सकते हैं। सीन एडिशन करते हुए आपको क्या करना है, OH लगा देना है। तो यहाँ पर भी आपको OH लगा देना है, ठीक है, और यहाँ पर भी बच्चों आपको OH लगा देना है सीन एडिशन से। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप कितने होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर, तो क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 4। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही आसान है। इसमें देखिए कहता है अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ रिएक्शन दैट प्रोड्यूस द बेंजल्डिहाइड। पहला रिएक्शन आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है। ठीक है, कोच रिएक्शन, इसमें C डबल बॉन्ड O कार्बन मोनोऑक्साइड, आप जानते हो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। ये जो HCl दिया हुआ होता है तो सबसे पहला नंबर क्या करेगा, ये कार्बन आयन इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और अटैक करके इस तरह से ये 4 बॉन्ड बना लेगा, ऐसा। अब आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। तो घटेगी तो ये पोलराइज होगा तो ये होगा बच्चों CH और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आया मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल बना, तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, और फाइनली आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से क्या मिल जाएगा, CHO मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका जो सेकेंड पार्ट है करने का मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है इसमें, ये आपको बेंजल्डिहाइड देगा। ठीक है,
दूसरा जो बच्चों ये है जेम डाई क्लोराइड। आपको पता है कि जेम डाई क्लोराइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेसिकली ये क्या होगा, 2 OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 OH में कन्वर्ट हो जाएगा जेम डाई, फिर उसके बाद जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, H2O निकल जाएगा, और जैसे ही H2O निकलेगा तो ये भी बच्चों बेंजल डिहाइड बेसिकली बना देगा। ये रिएक्शन आपको पता है कि ये क्या है, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड है, एसिड हैलाइड है एक प्रकार से। और आपको पता है कि एसिड हैलाइड का जब भी हम क्या करते हैं, H2PD BSO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली क्या, कौन सा रिएक्शन है, ये नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, रोजेनमंड रिएक्शन। ठीक है, रोजेनमंड रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ये रिड्यूस होकर ये कन्वर्ट हो जाता है PHCHO में। कहने का मतलब ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी फाइनली जो है आपको बेंजल डिहाइड दे रहा है। अब ये बच्चों डाइबल क्या है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि एस्टर को किस में कन्वर्ट करता है, एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। इन सब का कोई मैकेनिज्म, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि मैकेनिज्म नहीं होता है, बट इसमें मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है ना, इन सब को आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, इससे टाइम बच जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म तो हो ही सकता है, यहाँ पर देखिए H- मिलता है, इस H- का कार्बोनिल पर अटैक करवा दीजिए और उसके बाद मैकेनिज्म यहाँ पर लगा दीजिए SNAE, तो आपको ये वाला चीज़ बनता हुआ दिख जाएगा। समझ लो बात, बट इसमें मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप याद रखिए और डायरेक्ट याद रखने से आपका रिजल्ट दिखता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो कहता है नंबर ऑफ रिएक्शन दैट प्रोड्यूस बेंजल डिहाइड। तो यहाँ पर तो हमें चारों के चारों रिएक्शन मिल रहे हैं जो बेंजल डिहाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 4।